दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करूंगा अहमदाबाद की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि इस वक्त अमेरिका के आयोवा स्टेट की पाटाबटामी काउंटी जेल में डिटेन किया गया है। पिछले एक हफ्ते से यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स विभाग द्वारा फर्जी पहचान पर, गलत आइडेंटिटी पर पासपोर्ट बनाकर अमेरिका में दाखिल होने के आरोप में डिटेन अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर भारत लाने का प्रयास भारतीय जांच एजेंसियां कर रही हैं और इस बारे में कई सोर्स रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्तर पर पुष्टि हो चुकी है। अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की पुरजोर मांग पर अनमोल बिश्नोई पर आधारित रहने वाली अपनी इस वीडियो में मैं एग्जामिन करने की यह कोशिश करूंगा कि अपने बड़े भाई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साए में, उसकी आपराधिक गतिविधियों की परछाई में पला बड़ा हुआ छोटा भाई अनमोल बिश्नोई खुद कितना सीरियस क्रिमिनल है। अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे जोधपुर फाइल्स की, वो शहर जहां पर सबसे पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, वो शहर जहां से होकर अपराध की पगडंडी पर अनमोल बिश्नोई ने चलना शुरू किया और आज देश में अनमोल बिश्नोई अपने भाई की वजह से एक बड़ा अपराध जगत का नाम बन गया। क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अपराध जगत में पैर रखता हुआ देखना चाहता था या नहीं? अब इससे पहले कि हम जोधपुर फाइल्स और अनमोल बिश्नोई की हिस्ट्री शीट को ट्रेस बैक करें, मैं आपको ले जाना चाहूंगा मई 2022 में। 29 मई 2022 का वो दिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा में कत्ल किया जाता है। इस वारदात से कुछ हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन नेपाल और दुबई के रास्ते होते हुए अजरबैजान और केनिया निकलने में भागने में कामयाब रहे। इन दोनों ने फर्जी पहचान यानी कि गलत पहचान पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट बनवाया, जिसके जरिए ये लोग इन दो मुल्कों में थे उस दिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया। अब हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के वो क्रिमिनल्स जो कि सिद्धू मूसेवाला के हमलावर थे, जिनमें प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा जैसे शूटर शामिल थे, उन्हें बोलेरो मॉड्यूल का नाम दिया गया, जबकि पंजाब के गैंगस्टर्स कोरोला मॉड्यूल कहलाए। अब बोलेरो मॉड्यूल के क्रिमिनल्स को आपराधिक वारदात अंजाम देने के बाद संभालने का, फरारी के दौरान उन्हें ठहर देने का जिम्मा दिया गया था उस वक्त अजरबैजान में बैठे सचिन थापन को। इस वारदात को कनाडा से बैठकर गोल्डी ब्राड ने एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन वारदात के बाद सचिन थापन की जिम्मेवारी अहम थी। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तकरीबन 2.25 हफ्ते बाद मैंने 15 या 16 जून को एक रिपोर्ट प्रसारित की थी जिसमें जिक्र यह था कि इस वारदात के संबंध में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, उसे ब्लैकआउट में रखा गया, उसे ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं बताई गई। मिड जून में प्रसारित हुई इस रिपोर्ट के बाद अनमोल बिश्नोई ने मुझसे राब्ता किया, व्हाट्सएप कॉल के जरिए मुझसे संपर्क किया और कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसकी भूमिका नहीं है। मैंने अनमोल बिश्नोई को कहा कि मेरे सूत्रों और हमें जो जानकारी मिल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य उभरने शुरू हो चुके हैं। उस दिन तक या उस रिपोर्ट बनने तक अनमोल बिश्नोई का नाम नहीं उभरा था, लेकिन एक दिन बाद पुलिस ने जो जानकारी मीडिया से साझा की उसमें अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ साथ अनमोल बिश्नोई का नाम भी था, जिसके बाद एक और कॉल अनमोल बिश्नोई ने मुझे किया। हालांकि इस केस यानी कि सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में तकरीबन 2.5 दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल्स के साथ अनमोल बिश्नोई को भी अदालत में पेश किए गए चालान और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक साजिशकर्ता के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और उसके खिलाफ इस मुकदमे को आगे चलाया जा रहा है। सिद्धू हत्याकांड की तफ्तीश के बाद अनमोल बिश्नोई का बड़ा जिक्र दोबारा तब उठा जब कई महीने बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के एक शहर में एक विवाह समारोह में अनमोल बिश्नोई को देखा गया। पंजाब के एक वांछित अपराधी करणवीर सिंह देओल का यह विवाह था, जहां पर पंजाब के कई नामी गायक करण औजला, शेरी मान थिरक रहे थे, नाच रहे थे। इन सभी के साथ अनमोल बिश्नोई के नाचते का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पहली बार यह पता लगा कि अमेरिका पहुंच चुका अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया में है।
इसके बाद बिश्नोई गैंग द्वारा देश और दुनिया के कई शहरों में अंजाम दी गई बड़ी आपराधिक वारदातें, जिनमें टारगेट किलिंग शामिल थी। विनीपेग में सुखा दुनेके की गई हत्या, राजस्थान में गोगामेडी हत्याकांड, दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी वारदातें। इनमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के साथ साथ गाहे बगाहे हैशटैग में अनमोल बिश्नोई का नाम भी आने लगा। लेकिन कोई ऐसी संगीन अपराध की वारदात नहीं थी जिसकी जिम्मेवारी अनमोल बिश्नोई ने अपने स्तर पर इंडिपेंडेंटली ली हो। वो पहली घटना जिसमें अनमोल बिश्नोई ने खुद अपने बूते पर जिम्मेवारी उठाई, वो थी अप्रैल 2024, यानी कि कुछ महीने पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर हुई फायरिंग की वो घटना, जिसमें निशाना सलमान खान को बनाना था, लेकिन निशाना बनाने से ज्यादा शायद काम उसे डराना था। अब गैलेक्सी अपार्टमेंट की इस वारदात में इन्वॉल्व अपराधियों से बिश्नोई गैंग और खास तौर पर अनमोल बिश्नोई के संबंधों और तारों को जुड़ते हुए बाखूबी देखा गया। लेकिन इससे कुछ महीने पहले, यानी कि अप्रैल 2024 से कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गिरफ्तार किए गए शुभम लोनकर, वही शुभम लोनकर जिसने अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेवारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। शुभम लोनकर जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। मैंने बाबा सिद्दीकी वाली अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। शुभम लोनकर लगातार अनमोल बिश्नोई के साथ संपर्क में था। शुभम लोनकर के पास से पिस्तौल और गोली सिक्का बरामद किया गया था। यह चीज स्थापित नहीं हो पाई कि किस वारदात को अंजाम देने के लिए उस पिस्तौल और एम्युनिशन को लोनकर ने प्रोक्योर किया था। कुछ ही हफ्ते या महीने बाद लोनकर को जमानत दे दी गई और कई महीनों के बाद जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी कबूली, उसके बाद वो कड़ियां जुड़ी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उभरी, जिसके बेस पर ही मुंबई पुलिस ने वो केस तैयार किया, एक्स्ट्राडिशन के डॉक्यूमेंटेशन की गई, अमेरिका एफबीआई को जानकारी दी गई और अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनना शुरू हुआ। अब क्या इसे एक इत्तेफाक समझा जाए कि अक्टूबर के महीने में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक महीने बाद ही अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम विभाग द्वारा अनमोल बिश्नोई को डिटेन कर लिया जाता है। वो अनमोल बिश्नोई जिसकी भूमिका सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में उभरी, जिसे कुछ महीने बाद साल 2023 में कैलिफोर्निया के एक विवाह समारोह में थिरकता हुआ देखा गया, जिससे संबंधित सूचना और इंफॉर्मेशन पहले भी अमेरिका की एजेंसीज के साथ एनआईए या भारत सरकार ने साझा की। अब अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में हुई डिटेंशन को एक अलग नजरिए, एक अन्य पहलू से देखना, समझना और परखना बेहद जरूरी है। और वो नजरिया यह है कि आज से कुछ हफ्ते पहले ही कनाडा की फेडरल पुलिस आरसीएमपी ने जून 2023 में कत्ल किए गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बिश्नोई गैंग की भूमिका और लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका का पहली बार सार्वजनिक स्तर पर जिक्र किया। क्या इस जिक्र के बाद लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पब्लिकली देखा जा रहा था, स्पॉट किया जा रहा था, कई सालों से उसे किसी ने पकड़ा नहीं था, किसी ने रोका नहीं था, वो एजेंसियों के रडार पर था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी, उसकी डिटेंशन नहीं हो पाई। क्या अनमोल बिश्नोई अमेरिका में अनसेफ था? ऐसे बहुत से राइवल गैंग्स जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की लीग के अपराधियों को और खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को निशाना बना सकते थे, उसे टारगेट कर सकते थे। क्या अनमोल बिश्नोई को ज्यादा खतरा ऐसे सरगनाओं से, ऐसे क्रिमिनल से था जो कि कनाडा या अमेरिका में बैठकर आज भी संगठित अपराध की वारदातों में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो चाहे वो भारत में हो, एक्टिव है? ऐसे बहुत से क्रिमिनल गैंग और गैंगस्टर्स जो कि खालिस्तान समर्थित गुटों के साथ भी अलाइंड हैं, उन सभी से अनमोल बिश्नोई को खतरा था। काफी हद तक यह परिस्थिति भी एक्सप्लेन करती है कि अनमोल बिश्नोई की यह डिटेंशन इतनी आसानी से संभव कैसे हो पाई। और खास तौर पर एक ऐसी परिस्थिति जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नॉर्थ अमेरिका में रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अभी तक जांच एजेंसियों के रडार पर ना पाया हो, उनके हत्थे ना चढ़ पाया हो। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में कई बड़ी आपराधिक वारदातों को
खुद अंजाम देने वाला या दिलवाने वाला गोल्डी बराड़ पकड़ा ना जाए और लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई डिटेन कर लिया जाए। सो कई चीजें समझने और सोचने वाली हैं इस पूरे डिटेंशन के घटनाक्रम में। खैर, अब इस डिटेंशन के बाद अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर भारत वापस लाने का प्रयास एनआईए और मुंबई पुलिस करेगी, लेकिन अमेरिकन जांचकर्ताओं को यह एग्जामिन करना होगा कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अपनी वास्तविक सही पहचान के आधार पर अमेरिका की किसी अदालत में असाइलम यानी कि शरणार्थी होने के लिए कोई केस दायर तो नहीं किया है। शरणार्थी होने के लिए, असाइलम सीख करने के लिए अपनी पहचान, सही पहचान को संबंधित अदालत के सामने रखना जरूरी होता है। जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई ने भानु प्रताप नाम के एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को अपनाया, एज्यूम किया, फर्जीवाड़ा किया, जिस आधार पर उसे एक पासपोर्ट मिला, जिसके बेस पर वो नेपाल, दुबई, केनिया और मेक्सिको के रास्ते पॉसिबली अमेरिका पहुंचा। ऐसी परिस्थिति में अनमोल बिश्नोई अमेरिका में एक्स्ट्राडिशन का मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, वो सीधा भारत डिपोर्ट किया जाएगा। अब दोस्तों वापस आएंगे अनमोल बिश्नोई के आपराधिक जगत के ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि उसकी हिस्ट्री शीट पर, जो कि राजस्थान और राजस्थान में ही जोधपुर शहर में केंद्रित रही। ज्यादा बड़े आपराधिक मुकदमे अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जोधपुर शहर में ही रजिस्टर किए गए। लॉरेंस बिश्नोई से तकरीबन 5 साल छोटा अनमोल बिश्नोई किसी भी साधारण छात्र विद्यार्थी की तरह एक स्टूडेंट था। प्रतिस्पर्धा के लेवल पर एक किक बॉक्सर था। बताया यह जाता है कि विदेश में भी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसे भेजा गया था। अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज हो रहे आपराधिक मामलों की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही थी। पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस का उसके गांव, उसके शहर में आना आम हो चला था, जिसे अनमोल बिश्नोई पर एक दुष्प्रभाव के रूप में लिया जाने लगा। परिवार का यह फैसला था, जिसके बाद बताया यह जाता है कि अनमोल बिश्नोई अपनी माता के साथ राजस्थान के जोधपुर में शिफ्ट हो गया, जहां पर वो एक आम जिंदगी जीना भी चाहता था, पढ़ाई के साथ साथ किक बॉक्सिंग को फॉलो करना चाहता था। लेकिन आपराधिक सोबत, संगत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब हो यह रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध जगत में उभरना तो शुरू हो चुका था, लेकिन पंजाब में विरोधी गैंग, राइवल गैंग, खास तौर पर बम्बीहा गैंग काफी मजबूत था। यही कारण था कि जेलों में रहते समय लॉरेंस बिश्नोई को हमेशा खतरा रहा। एक वो भी घटना थी जब अदालत में पेशी के वक्त लॉरेंस बिश्नोई को उसके साथियों ने पुलिस की हिरासत से फरार करवाया। उस फरार करवाने के पीछे कारण यही था कि अपनी इनकी जानकारी थी कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई घातक हमला पंजाब की किसी जेल में हो सकता है। यही कारण रहा कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत से ही भाग खड़ा हुआ, जिसके कुछ महीने बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी बैकड्रॉप में समझी जा सकती हैं वो आपराधिक वारदातें जो कि राजस्थान में हो रही थी, खास तौर पे जोधपुर की कुछ गंभीर घटनाएं, जिनमें एक हत्या की वारदात भी शामिल थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियां राजस्थान में 2016-17 के बाद बढ़नी शुरू हो गई और इन्हीं गतिविधियों की चपेट में अनमोल बिश्नोई, उसका छोटा भाई भी आ जाता है। 2017 की वो बड़ी वारदात जिसमें वासुदेव इसरानी नाम के एक कारोबारी को सितंबर 2017 में उसकी दुकान में घुसकर गोलियां मार दी गई। अब इस वक्त तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के संगठित अपराध जगत में काफी एक्टिव हो चुका था। खास तौर पर जोधपुर के कारोबारियों के नाक में दम लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने कर रखा था। रंगदारियों की वसूली की जाने लगी थी। कारोबारियों को धमकियां दिन दहाड़े मिल रही थी। ऐसी कई घटनाएं हुई। जैन ट्रेवल्स, डॉक्टर सुनील चंडोक और वासुदेव इसरानी वो कारोबारी जिसे गोलियां मारी गई, जिसका कत्ल किया गया सितंबर 2017 में। जून 2017 में इसी कारोबारी की दुकान में घुसकर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन इस गोलीबारी का मकसद इसरानी को डराना था। कई महीनों तक लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की धमकियों के सामने ना झुकने और उसे रंगदारी ना देने वाले इस कारोबारी इसरानी को सितंबर 2017 में उसकी दुकान के बाहर निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए, गोलियां मारी और इसरानी का कत्ल कर मौका वारदात से फरार हो निकले।
इस वारदात को लॉरेंस बिश्नोई के लिए हरिंदर हीरा जट और काली शूटर काली राजपूत द्वारा अंजाम दिलवाया गया बताया गया, जिसके बाद इस वारदात के मेन शूटर भूमाराम बिश्नोई को अपने एक और साथी अमन पटवारी के साथ कुछ महीने बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसी हत्याकांड में हरिंदर हीरा जाट के साथ गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया अनमोल बिश्नोई को। हालांकि बताया यह जाता है कि अनमोल बिश्नोई की भूमिका इस हत्या की वारदात में उस स्तर पर नहीं थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े होने के कारण हरिंदर हीरा जाट को ठहर देने, उसे लॉजिस्टिकल इमदाद देने के लिए अनमोल बिश्नोई को भी इस केस में नामजद किया गया। इसके बाद कुछ और मुकदमे रहे, जिनमें राजस्थान के जोधपुर शहर में ही दर्ज क्रिमिनल केसेस में अनमोल बिश्नोई को बतौर एक्यूज शामिल किया गया। 2017 से 2019 के बीच बताया यह जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसा अरसा रहा जब अनमोल बिश्नोई भी राजस्थान की जोधपुर या अन्य शहरों की जेलों में रहा। अनमोल बिश्नोई की हिस्ट्री शीट को अगर बारीकी से देखें तो समझ में यह आता है कि जो गंभीर आपराधिक वारदातें रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, उनमें अनमोल बिश्नोई की भूमिका सीमित थी, लिमिटेड थी, पेरिफेरल लेवल पर थी। शायद इसका कारण यह भी था कि लॉरेंस बिश्नोई नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, लेकिन इसके बावजूद अनमोल बिश्नोई इन घटनाक्रमों से लिंक्ड रहा, इनमें इन्वॉल्व रहा। एक चीज जो उभरती है अनमोल बिश्नोई के बारे में वो ये है कि सलमान खान को निशाना बनाने, उसको टारगेट करने के लिए जब भी कोई साजिश हो रही थी, जब भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस षड्यंत्र में अनमोल बिश्नोई पिक्चर में जरूर था। और यही कारण था कि शुभम लोनकर के साथ इस साल की शुरुआत में अनमोल बिश्नोई का उभरा लिंक मुंबई पुलिस के लिए एक आधार बना बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को बिश्नोई बंधुओं की किसी साजिश का हिस्सा समझने के नजरिए से, जिसके तहत अनमोल बिश्नोई की डिपोटेशन की कार्रवाई को मुंबई पुलिस ने अपने स्तर पर काफी तेज किया। अनमोल बिश्नोई पर आधारित अपनी आज की इस रिपोर्ट को मैं फिलहाल यहीं पर विराम दूंगा। बिश्नोई की डिपोटेशन से संबंधित कोई और गतिविधि रही तो भविष्य में एक और फॉलोअप रिपोर्ट जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को अपना समय देने के लिए। जल्द एक और रिपोर्ट के साथ फिर होगी मुलाकात।